जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आया हूं। कानून के खिलाफ काम करना। हम सब जानते हैं कानून क्या है। कानून वो नियम है जो हमारे देश को सही रास्ते पर चलाते हैं। जैसे स्कूल में नियम होते हैं, समय पर आना, होमवर्क करना, वैसे ही देश में भी नियम होते हैं। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का नुकसान करता है। सोचिए, अगर हर कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने लगे, चोरी करने लगे, झूठ बोले कोर्ट में, तो क्या देश सुरक्षित रहेगा? नहीं। कानून के खिलाफ काम करने वाला इंसान सिर्फ अपराधी नहीं होता, वो भरोसे तोड़ता है। वो अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को धोखा देता है। और सबसे बड़ी बात, कानून तोड़ने से कोई बड़ा नहीं होता। असली बहादुर वो है जो नियमों का पालन करता है, जो सच के साथ खड़ा होता है। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नए जज चुने जाते हैं तो उन्हें कौन चुनता है? क्या सरकार? नहीं। भारत में कॉलेजियम प्रणाली के तहत खुद जज ही दूसरे जजों को चुनते हैं, यानी जज जजों को चुनते हैं ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, किसी नेता, मंत्री या सरकार के दबाव में ना आए। कैसे काम करता है कॉलेजियम? सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई और 4 सीनियर जज मिलकर के एक टीम बनाते हैं। यही है कॉलेजियम। ये टीम तय करती है कि कौन नया जज बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि कॉलेजियम में पारदर्शिता नहीं है, यानी सब कुछ अंदर ही अंदर तय होता है, जनता को पता नहीं चलता। इसलिए कई बार आलोचना भी होती है। इसलिए कानून का पालन होना चाहिए। और कॉलेजियम सिस्टम पे हमेशा विवाद खड़े होते रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम पे लोगों ने हमेशा तीखी प्रतिक्रियाएं दी है, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे जो कॉलेजियम सिस्टम के देवता माने जाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बता दूं कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के एक बड़ी खबर आई है जो खुलासा हुआ है। और सीजेआई बीआर गवई के रिटायर को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो सख्त निर्णय दिए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत जी का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से, और उस स्टेटमेंट के बाद से चारों तरफ हड़कंप मची हुई है। मैं आपको याद दिला दूं कि वही जस्टिस सूर्यकांत हैं जबकि आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस के अंदर मारपीट हुई थी। उनके बाल को खींच करके मारा गया था, थप्पड़ें मारी गई थी। और स्वाति मालीवाल ने यह आरोप भी लगाया था कि वहां पे अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे और उनकी पत्नी के कहने पे मेरे साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई। इसी मामले में मामला गया और जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिस कारण से ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हुई थी। उन्होंने ये बात कही थी कि वो सीएम हाउस है या फिर गुंडा का अड्डा है। उनके ये बयान से बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। एक लॉबी, एक लिबरल जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। यहां पे जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आता है कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान से जुड़ा है, यह न्यायपालिका की आजादी बचाता है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ और मिर्च लगने लगी। अब मैं आपको बता दूं कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान से जुड़ा है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम के तहत काम होता है कि मेरे करीबी, मेरे लोग, मेरे जानकार ही जज बने। जज की नियुक्ति पे हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा मांग उठती रही है कि कॉलेजियम में लोकसभा या न्यायिक आयोग जैसी पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन यह पारदर्शिता नहीं होती है, जिस कारण से इतना बड़ा बवाल खड़ा होता है और लोग तरह तरह की मांग करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आता है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम अगर इतना ही बुरा है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे कुछ एक्शन लेती है। अब केंद्र सरकार की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है जो मैं आपको बताऊंगा। केंद्र सरकार के लिए संविधान में एक बड़ी ही पावर है और उस संविधान के पावर का अगर प्रयोग करेगी तो फिर यहां पर पूरी तरीके से कॉलेजियम सिस्टम जो है वो समाप्त हो सकता है। क्या क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, इस पे मैं आगे बात करूंगा। लेकिन केंद्र सरकार कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है। ये आपको मैं बड़ी जानकारी दे रहा हूं। और कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए केंद्र सरकार ने 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के जरिए जो है वो किया गया था कि भाई इसके तहत जो है वो कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव होना चाहिए और इसको समाप्त कर देना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था 2014 में। लेकिन मामला फिर से अब सामने आएगा। मैं आपको बता दूं कि नियमों में बदलाव का सुझाव दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके पास जो पावर है, पारदर्शिता की मांग कर सकती है
और केंद्र कॉलेजियम को सीधे हटा नहीं सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह बना हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह बात आता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉलेजियम सिस्टम को बंद नहीं कर सकती है। तो कुछ चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आती है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कॉलेजियम सिस्टम बना है, इसलिए कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रुक जाती है। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को बंद करने के लिए 2014 में ही एनजेएसी के तहत सोचा था कि इसमें कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था, जिस कारण से पूरा तरीके से विवाद हुआ था, बखेरा शुरू हुआ था। अब दोस्तों यहां पर सीजेआई बीआर गवई को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और उनके बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। 23 नवंबर को सीजेआई बीआर गवई रिटायर होने वाले हैं। अब रिटायर होने के बाद जो है सवाल ये उठता है कि अब अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, और इसी को लेकर के तरह तरह की बातें और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही है। अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 23 नवंबर जो है रिटायरमेंट डे है सीजेआई बीआर गवई का, तो उनके कुछ कुछ ऐसे फैसले, कुछ कुछ ऐसे बयान जो हैं वो सोशल मीडिया पे डाल करके उनको ट्रोल किया जा रहा है। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति को लेकर के केंद्र ने अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, उस मामले में पूरी तरीके से आगे पेपर बढ़ा दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब सीजेआई बीआर गवई ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जाओ अपने भगवान से बोलो, भगवान विष्णु की मूर्त बनाने को लेकर के, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की रेजिग्नेशन की मांग होने लगी थी कि आखिर इन्होंने सनातन को लेकर के इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दिया, ये ऐसा कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसको लेकर के बड़ा बखेरा शुरू हुआ था और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पे जूता भी फेंका गया वकील राकेश किशोर के तरफ से, और उनके ऊपर केस दर्ज कर दी गई। इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई होनी है वकील राकेश किशोर को लेकर के। जो भी सिस्टम के खिलाफ अगर आवाज उठाएगा, जो भी सनातन के समर्थन में आवाज उठाएगा, उसके ऊपर केस दर्ज हो ही जाएंगे। और यह ताजा एग्जाम्पल है वकील राकेश किशोर का। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर माफी मांग लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई तो मैं उनके जूते दोनों खोल करके अपने सिर पे रख लूंगा और मैं उनसे माफी मांगूंगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वो माफी मांगने वाले नहीं है। तो वकील राकेश किशोर पे गंभीर अवमानना का मामला जो है वो दर्ज है। अब इसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी करी है कि हर अदालती फैसला लोकतंत्र का सबक है। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि जो ये अदालती फैसले आए हैं वकील राकेश किशोर को लेकर के, जो इनके ऊपर क्रिमिनल केस किया गया है, जो गंभीर मामला जो इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, क्या इनके लिए एक बड़ी आफत नहीं है? लोकतंत्र के लिए सबक है जो ये फैसला अदालत का है, क्या ये खिलाफ नहीं है लोकतंत्र के? अब आप सोच करके बताइएगा कि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे, अपने विचार व्यक्त करें और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।